आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा। जिसने मेरे भाई को मारा मुझे उसका सिर चाहिए। चिल्ला चिल्ला के एक बहन अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही है। चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि अगर सेना होती तो मेरे भाई को बचा सकती थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की बहन ने ये गुहार हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के सामने लगाई है। विनय नरवाल वही हैं जिन्हें पहलगाम में आतंकियों ने गोली मार दी थी। दरअसल मंगलवार को भारतीय नौसेना के अधिकारी के पैतृक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के वक्त ही विनय नरवाल की बहन ने सीएम सैनी से बड़ी मांग कर डाली। विनय नरवाल की बहन ने कहा कि जिसने मेरे भाई को मारा उसका सिर चाहिए। भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की बहन ने सीएम नायाब सिंह सैनी के सामने गुहार लगाते हुए कहा, कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। एक बहन की गुहार सुनते ही सीएम सैनी ने भी आश्वासन दे दिया, किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा और भारतीय नौसेना के अधिकारी और पूरे परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बता दें, विनय नरवाल की शादी बीते 16 अप्रैल को हिमांशी से हुई थी। दोनों हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। बैसरन में आतंकियों ने हिमांशी के सामने ही विनय की बेरहमी से जान ले ली थी। हिमांशी के मुताबिक, मैं भेलपूरी खा रही थी और मेरे पति भी वहीं थे। एक व्यक्ति आया और पूछा कि क्या वो मुस्लिम है, और जब उसने इनकार किया तो उस व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। विनय नरवाल साल 2022 में नौसेना में शामिल होने के बाद पिछले 1.5 साल से कोच्चि में नौसेना की दक्षिणी कमान में तैनात थे। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर बुधवार को दोपहर में कश्मीर से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हवाई अड्डे पर नरवाल को श्रद्धांजलि दी। नरवाल के पार्थिव शरीर को नौसेना के वाहन से उनके घर करनाल लाया गया था। यहाँ हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद विनय का अंतिम संस्कार किया गया। नौसेना के जवानों ने उन्हें बंदूक से सलामी दी। इस दौरान सीएम नायाब सिंह सैनी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। फोन नीचे कर लो प्लीज, फोन नीचे कैमरे में आ रहा है आपका फोन। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? देखिए, अभी सर्च चल रहा है
जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश के तमाम स्थानीय लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक ना जाए, ऐसा उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स जिनके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है वो नहीं चाहते कि ये भारत आगे बढ़े, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर सैलानियों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, अमरनाथ की यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है और नहीं, वो चलेंगी यात्राएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों में डर ना बैठे सर? नहीं, डर तो उनके अंदर बैठेगा जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर डर बैठेगा। जल्द जवाब दिया जाएगा सर? बिल्कुल जवाब मिलेगा। परिवार के लिए क्या कहा बेटी ने या बात रखी आपके साथ? नहीं, बेटी ने कहा है कि जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई जब इस प्रकार का वहाँ पर गोलीबारी हुई तो कोई नज़दीक नहीं लगा। 1 घंटे तक वो बिटिया को मैं उसको जो बहादुरी से वहाँ बैठी रही उस मैदान के अंदर, उस गोलियों के बीच में, और वो अकेली वहाँ डटी रही, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर तांडव हुआ है उसका जवाब अवश्य उन लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अनिल विज ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, बहुत दुखदाई घटना है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। हम लोगों को पूछ के मारा, उनका नाम पूछ वो सारे आगे